प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। अब आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए होता है। अगर यहां से करते हो बच्चों, यहां से निकालते हो तो ई का मात्रक क्या होता है, एक हमारा वोल्ट प्रति मीटर होता है, अगुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बच्चा कौन सा बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन बच्चों एक मात्रक और भी इसका होता है जिसका हम लोगों ने पढ़ा, ई का मात्रक क्या होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। बच्चों जितना भी अलग से बताते जा रहे हैं एकदम ध्यान से देखते चलो। अलग वाला प्रश्न भी अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आना है। देखो यहां से अगर निकालते हो तो बच्चों एक मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम्ब और इंटू में मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लोगों का दो मात्रक निकला, एक हुआ वोल्ट इंटू मीटर और दूसरा हुआ न्यूटन प्रति कूलम्ब और मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा मिल रहा है वोल्ट इंटू मीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, लगाते चलो हमारे साथ आंसर को और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। बच्चों जल्दी से बता दो क्या पूछा जा रहा है। संबंध Q बराबर NE में चार्ज होता है, n क्या है, एक नंबर है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सबको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है सर, ये तो सबको पता है। लेकिन यहां पूछा गया जो n का मान है वो संभव नहीं होगा। तो बच्चों ये एक रियल नंबर होता है, ऐसे हम प्राकृतिक संख्या होता है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, इसी प्रकार से होता है। कभी भी ये हमारा आधा इलेक्ट्रॉन या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं होता है बच्चों। यानी कि ये हमारा 4.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन का मान ये संभव नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बता दो। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट हुए। देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर। देखो बच्चों यहां हमारा ये डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल जाता है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, ई कहते हैं। ई क्या है सर, विद्युतीय क्षेत्र होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो आज के क्लास को सारे बच्चे लाइक करते चलिएगा और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो बच्चों तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ओके जी चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चा पार्टी, उसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। पढ़े हैं ना बच्चों, क्या पढ़े, F बराबर K इंटू Q1 Q2 यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। क्या पढ़े हैं हम लोग, K इंटू Q1 Q2 बटा में कौन सा पढ़े, R स्क्वायर, ये वाला पढ़े हो ना बच्चों, याद रखना ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार लगा दो। पांचवा नंबर सवाल है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के द्वारा। बताओ पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बच्चों कितना होता है, 80 होता है सर। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से उम्मीद करूंगा आप लोग आंसर को लगाते चलोगे। देखो ये रहा, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है सर, कंजर्वेटिव होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव होता है, ये आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि हमने कई बार बता चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 7 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है।
है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, ये सारे के सारे पता चलती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों? देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। लेकिन हमें पूछा गया आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई कौन सा होता है? ए होता है बच्चों। यहां से निकालते हो तो चार्ज का कूलम हुआ और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि बच्चों इसका मात्रक पूछे तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो ये हमारा पृष्ठ घनत्व का मात्रक भी हो जाता है। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौन सा होता है बच्चों? यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाता है रैखिक घनत्व के लिए। किसके लिए बच्चा पार्टी? हमारे साथ लगा दो चैट सेक्शन में, ये रैखिक घनत्व होता है। और क्यू बाय भी जो होता है बच्चा पार्टी, ये कौन सा होता है? क्यू बाय भी, ये हमारा आयतन घनत्व के लिए सही होता है बच्चों। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है बच्चों? Q इंटू डी लिखो या फिर L लिखो, तो हम L लिख देते हैं। चार्ज का कूलम हुआ गुना में लंबाई का मीटर हुआ, सिंपल सा आंसर कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला को भी याद रख लो। ऐसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, ये भी याद रख लो। दूसरा मात्रक इसका डेबाई भी होता है, ये भी याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता dv अपॉन dx के बराबर है। क्या होगा बच्चा पार्टी? dv अपॉन dx। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है बच्चों? देखो संधारित्र की धारिता को C के द्वारा दर्शाते हैं, और C बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं एप्सिलॉन नोट A बटा में D। पढ़े हो कि नहीं बच्चा पार्टी? एक बार आप लोग ही बता दो, क्या पढ़े हो? एप्सिलॉन नोट A बटा में D बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्लास को बच्चा पार्टी लाइक जरूर करते चलिएगा। बस आपका एक लाइक ही हमारा ये मोटिवेशन बनता है, और हम आपके लिए क्लास लाने के लिए एकदम जल्दी जल्दी लाते हैं। देखो ये रहा, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है बच्चों? क्या पढ़े हम लोगों ने? क्या पढ़ा? C समानुपाती R होता है ना बच्चों, यानी कि C बराबर कौन सा होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में कौन सा R वाला फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बच्चा पार्टी? 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। 12 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन बी 100% क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, एक फैराड बराबर क्या होता है? पहले तो आप लोग ये बता दो फैराड मात्रक किसका है? जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, फैराड किसका मात्रक है बच्चों? ये विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, और विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन भी होता है बच्चों। यहां से अगर निकालते हैं तो इसका मात्रक फैराड तो हो ही गया। एक फैराड बराबर क्या होगा? 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये भी याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा होगा? 1 कूलम पर वोल्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देख सकते हो चार्ज का कूलम हुआ वोल्ट, वोल्ट यानी कि कूलम प्रति वोल्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? बच्चों कौन सा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला हमने कई बार बता चुका है, एकदम याद होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। सर विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा बच्चों? फैराड हो जाएगा ना। 15 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। 1D ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करती है बच्चों? हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है ना। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो बच्चा पार्टी, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा बच्चों देखो हम लोग धारा को एम्पियर में मापते हैं तो ये नहीं होगा, प्रतिरोध को ओम में तो ये भी नहीं होगा। हाँ विभवांतर को मापते हैं ना बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर? कौन सा होगा बच्चों? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का
कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है बच्चों। क्या होता है सर? बढ़ता है। 18 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर को लगा रहे हो कि नहीं बच्चा पाठी? आंसर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर चाहते हो कि ये सारा प्रश्न क्लास में याद हो तो आंसर तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर है सर, चुपचाप अपसरित लगा देते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीला रंग का मान है तो वही वाला ट्रिक अपनाएंगे बच्चों। कौन सा सर? बीबी रोय जीबी, BBROY रोय और जीबी। यहां से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ। सर किसके लिए पूछा? पीला, येलो के लिए 4 होता है। क्या येलो के लिए 4 हो जाएगा? करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? वही वाला बात हो गया बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे क्या है, देखो हरा रंग है बच्चों, ये पिछला वाला ही हम ला दिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे कौन सा है? हरा है। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा, यानी कि ग्रीन के लिए कितना है बच्चों? 5 होता है। 5 किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो समान रहती है? बच्चों जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। वो विभवांतर होता है जो समान होता है। 22 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब चैट सेक्शन में बताओ हमें। 23 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी है? विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होगी? वो हमारा वोल्ट होता है। तो क्या सर जो विद्युत विभव का विमा होता है, क्या इसका भी वही होगा? जी हाँ। देखो V बराबर क्या होता है बच्चों? W/Q होता है। यहां से ये हमारा वाट का क्या होता है? वाट का तो ये मात्रक नहीं निकालने बोला है, तुम सीधा से लिख देंगे ml2 और T इनवर्स 2 बटा में ये चार्ज का AT होता है तो AT भी लिख देंगे। ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। बच्चों ये विद्युत वाहक बल की विमा है। क्या है सर? विमा है, विमीय सूत्र है, ये भी याद रखोगे। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। कौन सा है बच्चों? चांदी है। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो हमें। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम, ये देखो पूछा जा रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। देखो बच्चों हमने क्या बताया था, अगर प्रथम नियम पूछे, प्रथम नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। प्रथम नियम है, पहला नियम है आवेश संरक्षण, लगा देंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब हमें बताओ। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है सर। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर देना। सारे बच्चे, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो अभी, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो। ओके बच्चों। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड साहब ने किया था बच्चों। किसने किया था? ऑस्ट्रेड साहब ने 1820 में किया था बच्चों, आपको याद होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहेगा? जो नहीं बदलेगा उसका नाम बताओ बच्चों। वो चाल और गतिज ऊर्जा होता है जो नहीं बदलता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहना मतलब परिवर्तित नहीं होना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 29, आज कुछ ज्यादा ही बच्चा पार्टी बोल रहे, क्या बात है? देखो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बच्चों यहां से 3 प्रश्न आएगा। पहला पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का पूछेगा सर, एमीटर का बहुत कम होता है। बच्चों ध्यान से देखो, एमीटर का पूछेगा क्या होगा? एमीटर का पूछा बहुत कम होता है। अगर आपसे पूछे आदर्श एमीटर का क्या होता है, आदर्श एमीटर का पूछे तो क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और अगर पूछे आदर्श वोल्टमीटर, बच्चों याद रखना, आदर्श वोल्टमीटर पूछे, आदर्श अगर बच्चों वोल्टमीटर आपके सामने हो तो आप लगाओगे सर अनंत हो जाता है। क्या होगा सर? अनंत हो जाता है, याद
रखोगे आप लोग। ओके, चलो जी, इतना को तो याद रखोगे ना बच्चों। अभी तो आदर्श वोल्ट मीटर है, अनंत लगाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ स्थिर होती है। क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा बच्चों? घटता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न ये रहा, बताओ विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता कितना है? जल्दी से बताओ। सर बोलोगे सर 0 डिग्री हो जाता है, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, ये रहा, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा आए कोबाल्ट आए निकेल आए, ये तीनों हमारा क्या होता है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? लोह चुंबकीय हो जाता है। 32 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल का जवाब बता दो हमें, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा बराबर क्या होता है? h बटा m v। क्या होता है बच्चों? लेमडा बराबर यहाँ पे लिखो, लेमडा बराबर h बटा क्या होता है? m v फॉर्मूला है बच्चा पार्टी। देख लो किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, लेमडा बराबर h बटे m v। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 33 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो, ये रहा आपके सामने, टेस्ला किसकी इकाई है? देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स यानी कि हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के लिए दो मात्रक पढ़ा, एकदम ध्यान से देखो। विद्युत फ्लक्स का पहला मात्रक वोल्ट इंटू मीटर पर है और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर पर है। ये तो सर विद्युत फ्लक्स का हो गया, जो कि इससे मिलता नहीं है। अब चुंबकीय फ्लक्स की बात करें बच्चों, यहाँ पे देखो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है सर? क्योंकि यहाँ पे निकाल के बता देंगे तो बच्चा पार्टी को समझ आ जाएगा। फाई बराबर बी इंटू ए फॉर्मूला होता है, यहां से निकालते हैं। इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा बच्चों? वेबर बचा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का हमारा वेबर निकला बच्चों, ये तो समझ गए सर। अब हमारा विद्युतीय क्षेत्र हुआ जिसका की मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, या फिर ये हमारा क्या होता है बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये भी नहीं होगा सर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर आए, टेस्ला आए बच्चों। यानी कि लगता है कि टेस्ला जो इकाई है वो चुंबकीय क्षेत्र की ही मात्रक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये वाला मात्रक भी बच्चों जितना अलग से बताए हैं एकदम दिमाग में फिट कर लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 35 नंबर सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण बच्चों देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे हम बताए न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, तो ये हमारा किसका मात्रक होता है? ई का मात्रक होता है। ये तो नहीं होगा सर, ये सी और डी नहीं होने वाला है। अब ये दोनों में देख लेते हैं बच्चों। देखो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू में ए होता है धारा का एम्पियर हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ बच्चों। यानी कि ये देखो किससे मिल रहा है? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। सर ये किसका होता? बता देते तो और भी अच्छा रहता। तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, धारा घनत्व के लिए धारा घनत्व जे बराबर होता है आई बटा में ए होता है। यानी कि धारा का एम्पियर एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, ऊपर जाएगा तो एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा बच्चों। यानी कि ये इससे मिल रहा है। यानी कि ये क्या होता है? ये धारा घनत्व है बच्चों, ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? हमने बताया था कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, इसीलिए तो हुआ था म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व हमने क्या बताया? स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, या फिर सिर्फ प्रेरकत्व हो, तीनों का मात्रक आप हेनरी लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? हेनरी। इसलिए तो पढ़े 1 हेनरी बराबर 10 टू दी पावर 3। अब मिली हेनरी वाला बात हो जाता है बच्चों, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, ये रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों कौन सा
फैराडे साहब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फैराडे के द्वारा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी बराबर है किसके? 1 हेनरी के, 2 हेनरी के, 3 हेनरी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों हमने क्या लिखा था? 1 हेनरी बराबर 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी, यानी कि कितना हेनरी है बच्चों? 1 हेनरी ही तो है ना। सही आंसर ए हो जाएगा। बच्चों आप सोच भी नहीं सकते हो, एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए बच्चों एकदम पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा ना। चलो 42 नंबर सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। एसी परिपथ यानी कि बच्चों अल्टरनेटिंग करंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है बच्चों? जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और यह ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है किसका? कितना मापता है बच्चों? ये हमारा मापता है मूल औसत वर्गमान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 45 नंबर सवाल है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो हो जाएगा N2 इज ग्रेटर देन N1। क्या होगा बच्चों? N2 इज ग्रेटर देन N1। चलो 46 नंबर सवाल है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? ऐसे अगर पूछे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? पहले तो आपको ये पता होगा प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है। एक्स एल बराबर क्या पढ़े हो बच्चों? 2 पाई एफ एल होता है। क्या होता है सर? 2 पाई एफ एल होता है। ये सब तो पता होगा सर, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दिष्ट धारा के लिए ये एफ का मान यानी कि आवृत्ति शून्य होता है बच्चों, तो यहाँ से गुना कर लो ना। क्या करोगे? 2 पाई गुना में 0 होगा, गुना में एल होगा, बराबर में कौन सा? 0 हो जाएगा ना बच्चा पार्टी, यानी कि हमेशा के लिए 0 होता है। 46 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। एक्स किरण क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है। 47 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपकी बार भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसीलिए इसको जरूर याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? अब होने वाला का नाम बताओ आप लोग। जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा उसका नाम आपको बताना है। होने वाला कैथोड किरण होता है, नहीं होने वाला गामा किरण हो जाता है। बच्चा पार्टी कितना बार बता चुके हैं, अगर पूछे विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है तो वो हमारा कैथोड किरण होता है, और जो नहीं होता वो गामा किरण होता है। इतना को तो याद रखोगे ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? अब दूर संचार आ चुका है, माइक्रोवेव होता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का नाम माइक्रोवेव होता है। 49 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है बच्चों? गामा किरणों की होती है। 50 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग कैसे होते हैं? तरंग दैर्ध्य के यानी कि बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जल्दी से बता दो। ऐसे पढ़ा ना, VIB GYOR होता है। यहां से देखो इधर से इधर जाना है बच्चों, बढ़ते क्रम में लास्ट में हमारा लाल मिल जाता है, यानी कि बच्चों लाल किस में है बच्चों? लाल हमें तो लगता है नीला पीला लाल वाला। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, 52 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश की चाल अगर पूछे तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और इसका अगर मान पूछे बच्चों, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो
54 नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग मरीचिका के बारे में बच्चों पढ़ते हैं, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। याद रखना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल आपके सामने है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है बच्चों? अपवर्तन कहा जाता है। कई बार हमने बता भी चुका है। 55 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अगर जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो बच्चों वो हीरा हो जाता है, और अगर पूछे सबसे कम किसका होता है बच्चों, वो वायु होता है। सर वायु होता है, वायु का कितना होता है? 1.0003 होता है, और हीरा के लिए कितना होता है बच्चों? 2.42 होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल देखो, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। दो उत्तल लेंस जो कि परस्पर संपर्क में रखा गया है, तो उसका समतुल्य क्या होगा? उत्तल ही ना रहेगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? होने वाला कौन सा होगा? वेग और तरंगदैर्ध्य होता है बच्चों। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो परिवर्तन वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों? व्यतिकरण हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? यहां से प्रश्न एक और आता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो हम लगाते सर 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी पूछा जो कि 2 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ब्रूस्टर साहब का नियम क्या होगा? म्यू बराबर 10 IP होता है। म्यू बराबर 10 IP। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम याद है क्या बच्चा पार्टी? क्या होता है? किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोन कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली साहब। वही वाला जो पढ़े थे बच्चों। क्या पढ़े थे? जल्दी से बता दो। पहले तो फटाफट से एक बार बता दो। क्या पढ़े थे? लेमडा बराबर पढ़े थे ना बच्चा पार्टी। लेमडा बराबर एच बटा में क्या पढ़े थे? एम भी पढ़े थे। यही वाला पढ़े थे ना बच्चों। ये डी ब्रोगली का ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ही तो समूह है। चलो 67 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऐसे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर में धारा का मापन होता है। क्या होता है? मापन होता है। एमीटर में भी धारा को ही मापते बच्चों। ये भी हमारा धारा का मापन होता है। अब मोटर में क्या होता है? किसी बच्चे को पता है क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो मोटर होता है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले तो ये डायनेमो हो जाता है। ये सब कितना बार बता चुके हैं बच्चों, भूल मत जाना। 68 नंबर सवाल है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? वही वाला V बराबर W/Q हुआ। वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों जूल प्रति कूलम किसके? वोल्ट के बराबर है ना। कौन सा? 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है बच्चों। ये वाला आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चा पार्टी क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू
10 टू दी पावर -19 जूल होता है, ये भी याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल होता है। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक सही है। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बच्चा पार्टी सारे बच्चे कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग कमेंट करते हो अच्छा अच्छा तो हमें अच्छा लगता है और अगला क्लास बहुत धमाकेदार आ जाता है। इसलिए बच्चों सारे बच्चे कमेंट करिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।